नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कई शहरों में आईटी की रेड हो रही है। आगरा की बात करें, लखनऊ की बात करें, मऊ समेत कई जगहों पर। मैनपुरी में मनोज यादव के घर पर छापेमारी हुई है। मनोज यादव के 2 ठिकानों पर। लखनऊ में जैनेंद्र यादव के घर रेड हुई है। जैनेंद्र यादव के गोमती नगर के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। मऊ में राजीव राय के घर पर छापेमारी हुई है। 12 से ज्यादा लोगों के घर दफ्तर पर छापेमारी हुई है। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आज की बड़ी खबर, सुबह 6 बजे से इस छापेमारी की शुरुआत हुई थी और जैसे जैसे ये खबर सामने आई, कई तरह के सवाल भी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राजीव राय के ठिकाने से आप देख रहे हैं उनका घर। जैनेंद्र यादव, मैनपुरी से भी जो खबर आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव राय शुरू से ही सपा से जुड़े रहे। बेंगलुरु में मेडिकल कॉलेज की उनकी पूरी एक चेन है। भूमिहार नेता के तौर पर बड़ी पहचान भी रखते हैं। वैसे मऊ, बलिया, गाजीपुर क्षेत्र में भूमिहारों में अपनी पकड़ है उनकी और मूलतः बलिया के रहने वाले हैं। और जैनेंद्र यादव का जिक्र करें, उनका भी बड़ा कद। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े करीब आधा दर्जन लोगों के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी सुबह से ही शुरू हो गई है। गोमती नगर के विशालखंड इलाके में जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू यादव के ठिकाने पर इनकम टैक्स का छापा इस वक्त चल रहा है। जैनेंद्र यादव अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं, उनके पीए बताए जाते हैं। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस दौरान नीटू यादव का काफ़ी रसूख बताया जाता था। ऐसा बताया जा रहा है कि रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन के कई बिजनेस से जुड़े हुए हैं नीटू यादव। विशालखंड में उनके 2 आवास बताए जा रहे हैं, दोनों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम एक आवास पर उनके मौजूद हैं जहां पर इनकम टैक्स का छापा चल रहा है। इसी तरह मैनपुरी आगरा में आरसीएल ग्रुप के मनोज यादव के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। राजीव राय के मऊ के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव ने भी वार किया। अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। अभी सिर्फ इनकम टैक्स आया है, अभी तो और भी एजेंसियां आएंगी। हमारे प्रवक्ता के घर पर छापा मारा गया। इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। वहीं इस छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहां सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना लिया। देखिए, चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी का खेल शुरू हो जाता है। आप इनकम टैक्स की छापे मार के समाजवादियों को नहीं दबा पाओगे। आप किसानों को कैसे दबाओगे? आप बेरोजगारों को कैसे दबाओगे? आप गरीबी से परेशान जनता को कैसे दबाओगे? आप महंगाई से परेशान जनता की आवाज को कैसे दबाओगे? आप शिक्षकों पे लाठी मार के उनकी आवाज को नहीं दबा पाओगे। हम कहना चाहते हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है। आपकी सत्ता के जुल्म से परिवर्तन रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया, तानाशाही सरकारें जब अपना आपा खो देती हैं तो छापा मारना शुरू कर देती हैं। ये उन्होंने अपना ट्वीट करके अपना पक्ष रखा है। यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का हम जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तानाशाही सरकारें जब अपना आपा खो देती हैं तब छापा मारना शुरू कर देती हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की भी यूपी के कई शहरों में छापेमारी पर प्रतिक्रिया आई है। कि जो तत्व हैं वो चुनाव के समय में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, उनके पास बहुत प्रकार से धन और दौलत आनी शुरू हो जाती है। तो विभाग ने अपने हिसाब से जो कुछ विचार विमर्श करके अपनी सूचना के ऊपर काम किया होगा। इसमें सरकार का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं अपने अनुसार, अपने अनुरूप जहां पर जो चीज आवश्यक होती है वो करते हैं, उसी क्रम में होगा।
इस छापेमारी को लेकर बीजेपी ने ट्वीट किया। बीजेपी ने अपने ट्वीट में लिखा, दमदार और ईमानदार सरकारें माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती हैं। कुछ दल भ्रष्टाचार और माफिया राज का बचाव करते हैं, दोनों में फर्क है। तो कुल मिलाकर राजनीति भी अब इस पर शुरू हो गई है, प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई और जैसे ही लोग सो के उठे और जैसे जैसे लोगों तक ये खबर पहुंची, बहुत सारे सवाल। तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का जिक्र करें जिनके घर पर, दफ्तरों पर छापेमारी हो रही, वहां पे कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए, पुलिस बल भी तैनात की गई है। कई जगहों पर ऐसी भी खबरें आई और ये छापेमारी लगातार जारी है। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आपने देखा बहुत जल्दी आई और वो भी सवाल उठाते हुए नजर आए। राजधानी लखनऊ के महानगर इलाके में राहुल भसीन के आवास पर इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। बताया जाता है कि करीब सुबह 6 बजे इनकम टैक्स की एक टीम यहां पर पहुंची है और इस वक्त राहुल भसीन के घर के अंदर उनके बिजनेस से जुड़े हुए तमाम कागजातों को तलाश रही है। जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तलाशा जा रहा है। इसके साथ साथ जो रजिस्टर्स हैं, जो बिल्स हैं, तमाम जो बैंक खाते हैं उनकी डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, हार्ड डिस्क, इन सब को अपने कब्जे में इनकम टैक्स की टीम ने ले लिया है। आप देख सकते हैं अंदर तमाम लग्जरी कारें खड़ी हुई हैं और सब कारों का एक ही नंबर है 0929। ऐसा बताया जाता है राहुल भसीन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो अखिलेश यादव के भी काफ़ी करीबी हुआ करते थे और तमाम कारोबार से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इनकम टैक्स की एक टीम अंदर है जो बनारस से आई है ऐसा बताया जा रहा है। साथ में लोकल पुलिस का सपोर्ट है जिसके साथ इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी राहुल भसीन के आवास पर जारी है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्योंकि आपने जानकारी दी सुबह 6 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई थी, हम लगातार नए नए नामों का जिक्र कर रहे हैं। अभी क्या ताज़ा अपडेट्स हैं और कौन से नाम इसमें शामिल हुए हैं? देखिए अभी जो नाम जुड़ा है उसमें राहुल भसीन का लेटेस्ट नाम जुड़ा हुआ है। जैनेंद्र यादव, मनोज यादव, राजीव राय का नाम पहले ही सामने आ चुका था। राहुल भसीन लखनऊ महानगर में इनका आवास है जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। मैं वहीं उसके बाहर ही खड़ा हुआ हूं और अब यहाँ बताया जा रहा है कि वाराणसी से एक टीम सुबह 6 बजे पहुंची है और उसने तमाम कागजात इनके अपने कब्जे में ले लिए हैं। जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, हार्ड डिस्क और मोबाइल फ़ोन, सब कब्जे में ले लिया और उनको खंगाला जा रहा है। और एक बात हालांकि ज़रूर जो इनकम टैक्स के हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि राहुल भसीन के किसी स्पष्ट कारोबार की इनको जानकारी नहीं मिल रही है। उनके रुपए, पैसे, धन दौलत की तमाम जानकारी जरूर मिल रही थी इनकम टैक्स को, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनका कारोबार क्या है, स्पष्ट कारोबार क्या है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान काफ़ी मजबूत थे राहुल भसीन और एक हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल उनकी रहती है, ऐसा भी उनके बारे में बताया जा रहा है। तो तमाम जांच पड़ताल की जा रही है। घर परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट से भी इनकम टैक्स ने पूछताछ की। तमाम जानकारियां खुद इनकम टैक्स लेकर आई है। ऐसे ही जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू यादव के बारे में बताया जाता है कि वो एक समय इलेक्ट्रीशियन हुआ करते थे, फिर मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आते हैं और उनके आउट हाउस में काफ़ी वो समय रहे हैं। और उसके बाद वो जब अखिलेश यादव की सरकार आती है, उससे पहले जब मुलायम सिंह की सरकार थी, उस दौरान से वो उनके पास काफ़ी धन संपत्ति आना शुरू हो गई है। एक महानगर में उनका बंगला बताया जाता है। विशाल खंड के 2 आवास पर हम खुद भी गए थे। तो कुल मिलाकर जिनके आवास पे छापेमारी चल रही उसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कम समय में ही काफ़ी पैसे वाले बन गए हैं। जीनत, बिल्कुल, और हमने देखा इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। ऋषभ, अखिलेश यादव अभी जो है सवाल करते नजर आ, वो ये कहते हैं कि अभी तो ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगा और इस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं। अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई ऐसी जानकारी ऑफिशियली आई है कि ये कार्रवाई कब तक चलेगी अभी, या थोड़ा इंतजार करना होगा, या और किस किस जगहों पर छापेमारी हो सकती है? देखिए जीनत, अभी तक इनकम टैक्स की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब इनकम टैक्स की छापेमारी की टाइमिंग को लेकर के तमाम तरह के सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव काफ़ी तेज़ी के साथ अपना कैंपेन चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो सियासतदान लोग हैं, जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे अखिलेश यादव या किसी अन्य पार्टी के भी लोग हों, वो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की चूँकि एजेंसी इनकम टैक्स है, वो सरकार के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर उठाएंगे ही, क्योंकि चुनावी समय है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, जो सियासतदान हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो एजेंसीज़ हैं
वो अपना काम करती हैं। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। रही बात ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की, तो अभी तक इनकम टैक्स की ओर से कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम जब ये छापे की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो क्या उनको कागजात मिले हैं, क्या कुछ आपत्तिजनक डिटेल्स उनके पास हैं, शायद उसके बाद ऑफिशियली इनकम टैक्स कुछ बताएगी मीडिया को। जीनत, बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। एक सवाल और ऋषभ उठ रहा है, क्योंकि समर्थक भी जो हैं जुटने शुरू हो गए हैं। जैसे सुबह भी खबरें आई और ये कहा गया कि ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, उस लिहाज से पुलिस भी अलर्ट होगी अब। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं वहां भी अच्छी खासी पुलिस का यहां पर डिप्लॉयमेंट है। सुबह मैं विशाल खंड में जहां गया था नीतू यादव के आवास पर भी, वहां भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट था। चूंकि चुनाव का समय है, समर्थक भी जोश में हैं, एक पूरा माहौल बना हुआ है, एकजुटता बनी हुई है। उनकी पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। और ऐसे समय में जब इनकम टैक्स की छापेमारी होती है एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों की, तो जाहिर सी बात है उनके जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर आक्रोश जरूर होगा, गुस्सा जरूर होगा, सवाल जरूर उठेंगे। तो ये बात पुलिस के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, किसी भी तरह से इन छापेमारी के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े और जो सेंट्रल की एजेंसी है इनकम टैक्स, वो अपना काम करे। उनको जो भी यहाँ से जानकारी जुटानी है वो जुटा के आगे की कार्रवाई करें। सिर्फ ठीक, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से यही है, जो छापेमारी हो रही है उस पर अब राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है और नए नए नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। राहुल भसीन एक और नाम सामने आया है, उनके लाइफस्टाइल, सोर्स ऑफ इनकम सभी संदेह के घेरे में है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।